औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज मैं लाहौर एक बहुत ही अच्छे सेटअप और बहुत ही अच्छे उस्ताद जिनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आज हमारे साथ अपना तजर्बा शेयर करेंगे। और माशाल्लाह उन्होंने खाली खुडे की कबूतरबाजी नहीं की, छत की भी की है, आसमान की भी की है। आज बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिलेगी और कबूतर परवरी के हवाले से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ रहिएगा सब दोस्त। तो चलते हैं जनाब। जी, ये हमारे साथ मौजूद है, हमारे कबूतर परवरी का असासा है, उस्ताद फ़रूक भट्ट साहब हैं। जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी भट्ट साहब, कैसे हैं? सेहत तबीयत कैसी है आपकी? जी भट्ट साहब, आज हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और हमें कबूतर परवरी के बारे में आप मालूमात दें थोड़ी सी, जो हमारे आइंदा तजर्बे में काम दे, और दोस्तों अहबाब भी जो आपको देख रहे हैं उनको भी एक्सपीरियंस मिले, ताकि जो दोस्त नए से नए उस्ताद के हत्थे चढ़ते हैं और वो उनको लूटते हैं जनाब, उनसे बचे रहें थोड़ा सा। जी भट्ट साहब, ज़रा आप बताएंगे, आप ब्रीडर कबूतर के पर के बारे में हमें ज़रा पहले बताएं कि ब्रीडर कबूतर के पर कैसा होना चाहिए। पर इसके बेहतरीन होनी चाहिए जी, पतली तीली होनी चाहिए, कुंदा दराज होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। ज़रा खोल के दिखाएंगे भट्ट साहब, ज़रा ये इस कबूतर में कौन सी खासियत है ब्रीडिंग वाली, ज़रा आप हमारे साथ शेयर करें ज़रा। खाली एक परों की अच्छाई पे ब्रीडिंग नहीं होती जी जी। इसके पॉइंट्स हैं। बहुत से लोग इंटरव्यू करते हैं तो पूछते हैं जी कितने पॉइंट हैं, जी 100 पॉइंट है, 70 पॉइंट हैं जी, 50 पॉइंट हैं। कोई इतने पॉइंट नहीं है जी। 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट कंप्लीट हों तो उसको जोड़ों में डाल लो, माशाल्लाह, वो ही काम करते हैं। ठीक। अगर किसी के 5 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट है, वो उठते हैं, बेहतरीन उड़ते हैं, और आप उसके पॉइंट उसमें मिक्स करके आप कवर कर सकते हैं। अगर किसी में कोई कमी है तो वो कबूतर है उसमें कोई कमी है 1 पॉइंट की, तो कबूतरी वो लगाओ 6 पॉइंट वाली, या जिसके वो पॉइंट पूरे हों वो उसके साथ लगा के उसको पूरा करना आपने। सही। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये कबूतर है मेरे पास जी भट्ट साहब। इसके पर देखें, इसको चेक करें जी बेहतरीन है। मैंने आगे भी मेरी एक वो फेसबुक पे इंटरव्यू आया हुआ है, जी जी। तनवीर साहब ने लिया था, उसमें मैंने बताया था कि कबूतर जो है ना उसके बगल खोलो जी। तो उसकी जो पहली कली है ना ये ऊंची होनी चाहिए, और ये ऊंची से क्या भट्ट साहब, ऊंची से ज़रा मुराद बताएं। अंदर वाली बगल से ऊपर होनी चाहिए, ये अंदर वाली बगल है। अच्छा, ये पिछले 10 पर जो है उससे उससे ये पर पहला ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए। ये देखो अंगूठे के बराबर, सही। मेरे अंगूठे के बराबर सही। ये चौड़ा होना चाहिए, और जो ये जो तीली है ये बरीक होनी चाहिए। ब्रीडर कबूतर की। ब्रीडर की सब, हर कबूतर की, खाली ब्रीडर वही जो उड़ेगा भी वही जोड़ों में डालोगे अच्छा होगा। जो उड़ता ही नहीं है तो उसको जोड़ों में क्या डालना। सही। जो ब्रीडिंग में आप ब्रीडिंग कहते हैं ना, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि उसको आप बच्चे निकलवा रहे हैं तो वो सारे पॉइंट पूरे होंगे, 6 के 6 पॉइंट पूरे होंगे तो फिर ही वो जोड़ों में आएगा ना। तो अगर उसके पॉइंट पूरे नहीं है तो वो नहीं आएगा। ये जो पर हैं ये वाले बाहर वाले, ये देखें ना, अंदर से ये चौड़ा आया, जिस तरह हमारी उंगलियां हैं इस तरह होने चाहिए। ये बाहर वाले बारीक, ये पर बारीक होने चाहिए, नोकदार हल्के। सही। ये नोकदार होने चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, इनका जो परों का जो रुख है उसका भी कोई दारोमदार है ब्रीडिंग में, कि इस तरह होने चाहिए या इस तरह को बाहर को होने चाहिए? क्योंकि बहुत से साजा का मैंने बाहर से मुराद क्या, बाहर को तो नहीं होने चाहिए, जो ऐसे बाहर को मुड़े होते हैं किसी के पास। बाहर को नहीं, बस ये देखें जिस तरह ये पर है, साथ एक दूसरे के मुताबिकत रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे बस पहाड़ होना चाहिए, ये जो हल्का सा खला है ऊपर आखिरी पुरों में, बाकी पुरों में गैप नहीं होना चाहिए, उसमें आता है थोड़ा सा गैप आता है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो कबूतर है, दोस्त बाप से सुन रखा है जी, प्योरिटी में जो कबूतर है वो बच्चा नहीं इतना उड़ाता, क्या ये बात दुरुस्त है? वो प्योरिटी में जो उड़ाता नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो नहीं उड़ाएगा, वो किस चीज़ का फिर प्योर है? सही। प्योरिटी से ये कह सकते हैं कि अगर आप आपस में लगा दें एक ही खानदान की नर और मादी, तो वो उसके मतलब कह सकते हैं उसमें खामी आ जाती है, इनब्रीड हो जाता है। इनब्रीड उसमें ना बाज कबूतर साइज छोटा कर लेते हैं, बाज कबूतर ये माथा यहाँ से ठेंगना कर लेते हैं, यहाँ पे सही, चोंच छोटी हो जाती है,
बाज कबूतर ये टांगे छोटी कर लेते हैं, सही हाँ। बाज कबूतर हड्डी छोटी कर लेते हैं, सही। ये नुक्स पड़ते हैं। तो वो नुकाइश की वजह से ना तो वो तो होता है कि यार ये प्योर है, ये इसलिए नहीं होते। क्रॉस करेंगे तो वो उड़ेंगे। तो क्रॉस में तो बहुत उड़ता है ना कबूतर। इन ब्रीड भी जो है ना वो 4-5 साल तक तो कुछ नहीं कहती अगर आपने बनाए हुए हैं। असल चीज़ जो है इन ब्रीड में ये जो आँख डल हो जाती है ना, डार्क, ये जो है हमारे बचपन में कहते होते थे बच्चे निकलवाए, ओए इन्होंने खप्पे पा दियो। भाई क्यों खप्पे पा दिए? इन्हों दी अखां साफ होणगियां ना तो फिर इन्हों कढ़ांगे, नहीं तो डिग जाएंगे। किस तरह डिग जाएंगे? वो आंखें डल हैं। जो आंख ब्राइट है, शाइनिंग है ना आँख में, वो अच्छी है, वो उड़ती है, उनमें अकल है। सिर्फ आँख में परवाज नहीं, आँख में ना नस्ल देखते हैं और अकल देखते हैं। सही। और और भट्ट साहब ये लाल आंखों वाले कबूतर जो हैं, लोग अक्सर कहते हैं ये जी गर्मी के कबूतर ये जो है ना, घर में इनकी वापसी नहीं है। गर्मी में इनकी वापसी नहीं है, क्या यह बात दुरुस्त है भट्ट साहब? नहीं यार, लाल आँख वाले बड़े शाम शाम तक उठते हैं। ये है कि लाल आँख वालों में गुस्सा ज़्यादा होता है। लाल आँख वाले वो अच्छे हैं जिनके ये जो नूर का रिंग है ना, इसके इर्द गिर्द ये सफ़ेदी हो। सही। रिंग जो है, हाँ, रिंग के साथ ही इसके जो 5 रिंग होते हैं ना, ये मुकम्मल हो हैं तो फिर अच्छा है। नहीं तो इसमें ना ये जो लाल आँख वाले कबूतर आपने 10 बच्चे छोड़े हैं ना तो 6 भाग जाते हैं। वो वजह क्या होती है भट्ट साहब? वो मल की कमज़ोरी होती है। ये लाल आँख वाले अगर आपके पास बाहर छोड़े, आपने एक दफ़ा उड़ के आया ना, घंटा उड़ गया, तो फिर आप उसको दोबारा ना उड़ाओ, उसको अंदर कर लो। जब आप भी बाहर निकालोगे वो उड़ के बैठेगा। वो एक दफ़ा उड़ता है, दोबारा फिर उड़ता है, उसने फिर पहले 2 घंटे उड़ा, उसने फिर 4 घंटे उड़ने की कोशिश करी। उसमें तेज़ी होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है, रेड आँख है, उसका गुस्सा होता है उसमें, ये वजह है। तो जो सफ़ेद आँख, मध्यम आँख जो होती है वो उसकी अकल की दलील है। जो दायरा होता है उसका। हाँ, दायरे होते हैं। दायरा तो इसमें भी होता है, इसमें नीला दायरा होता है, इसमें सफ़ेद होता है, वो ज़्यादा अच्छा है। जब आप किसी चीज़ को, वो सुर्खी है, वो जब धूप में हीट होगी, वो फैलेगी तो वो उसकी आँख घबरा जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, वो कबूतर गिर जाएगा, उसमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं रहेगी। और जो इनमें उड़ते हैं वो शाम शाम तक उड़ते हैं। लाल आँखों वाले हमने देखे हैं शाम तक, जेठ में उड़ते हैं। क्यों नहीं उड़ते? अच्छा, ऐसे कबूतरों को भट्ट साहब मेंटेन करने के लिए कौन सी ब्रीड साथ इनके साथ लगनी चाहिए? ब्रीड से मुरा इसमें ना, जो मिसाल के तौर पे डब वाले हैं, डब वाले भी बनाए हुए कबूतर हैं, हरी बलोच के कबूतरों में से मिला के, कमगर मिला के, सुरख आँखों में अगर उसको टैडियों में मिलाया जाए तो बड़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं और बड़े उड़ते हैं। क्योंकि टैडी सफ़ेद है जी उनके, उसमें सुर्खी नहीं होती, हल्की प्याजीपन तो होता है। उड़ता ही टैडी हुआ जिसमें हल्कीपन प्याजी भी हो। वो बाद में 1-2 साल के बाद फिर वही रेंज बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो सुरख और वो वाइट मिक्स होगी ना तो वो प्याजी बन जाती है, प्याजी आँख ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि उसमें इतना गुस्सा नहीं होता, इतनी ब्लड प्रेशर उनका हाई नहीं होता। तो इस तरह कलर कॉम्बिनेशन, आइज़ का कलर कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह ग्रीन आँखों वाले कबूतर है, या पीली और नीली आँख को मिला देंगे तो ग्रीन आँख बन जाएगी। सही, माशाल्लाह। नीली और सुर्ख आँख को मिलाओगे तो क्रिम्जी आँख बन जाएंगी, उसके काले नूर के गिर्द ब्लू रंग, डार्क कलर का दायरा बन जाएगा। ये तो कलर कॉम्बिनेशन है ना। तो इसी तरह जब आप इसको रेड आइज़ को सफ़ेद में मिलाएंगे तो उसकी सुर्खी जो है वो कम होगी, उसकी कम होगी। इसकी पुतली फट जाती है, जैसे पुतली पाट जाती है जी, यदि इस तरह होता है, वो ऐसे होता है, वो उसकी सुर्खी ज़्यादा है। अगर आप एक प्लेट में किसी चीज़ को, मतलब चीनी रख दी है, हाँ, उसका यूँ लेवल बढ़ा के ऊपर कर दिया उसको, जब आप उसको हिलाएंगे ना तो वो यूँ फैलेगी। तो इस तरह जो सुरख आँख वाले कबूतर हैं, इनमें अगर सुर्खी ज़्यादा है, इसमें सफ़ेदी नहीं है, तो वो सुर्खी सारी ना उसके नूर के पास आ जाती है, जिसकी वजह से वो घबराहट होती है, उसकी कदे पुतली पाट गई थी, ये हो गया, वो गिर गया। अगर सफ़ेदी होगी ना तो सफ़ेदी उसकी सुर्खी को जज़ब कर लेगी, तो वो घबराएगा नहीं कबूतर। ज़्यादा सुरख आँख वाले इसीलिए कबूतर लोग पसंद नहीं करते, तो ज़्यादा सुरख होते हैं। अगर उसमें सफ़ेद रिंग है या नीला है, बेहतरीन है। कबूतर का अक्लमंद होना चाहिए, अक्लमंद कबूतर पहले। सियालकोटी कबूतर हैं, वो अगर आप उड़ाते हैं ना, वो आपने 10 बच्चे पक्के किए हैं, वो आपने उड़ाए हैं, वो 10 के 10 पक्के हो गए हैं, 10 नहीं उड़ रहे,
उसमें 5 उड़ रहे हैं, 5 नहीं उड़ रहे, वो आपके पास 10 के 10 मौजूद हैं। अगर आप लाल आंख वाले 10 छोड़े हैं ना, तो वो 6 भाग गए हैं, 2 उड़ रहे हैं, वो ऐसा उड़ रहे हैं कि उन्होंने कमाल कर दिया, तो 2 नहीं उड़ रहे। अब वो जो 6 भागे हैं वो भी तो किसी के घर में गए हैं, उन्होंने जोड़े डाल लिए कुछ हुआ, लेकिन आपका तो नुकसान हो गया। सियालकोटी का ये है कि सियालकोटी को अगर आप उड़ रहा है किसी, मिसाल के तौर पे कोई इतना समझदार नहीं है गिर्द, उसको नहीं पता, उसने किसी से या में गोलियां सीख ली हैं कि ये गोली दे दो, ये गोलियां 3 मिला के दे दो, तो उड़ जाता है। अगर वो गोली वो किसी एक कसूरी को लगाता है और एक गोली सियालकोटी को लगाता है, सही। वो गोली दोनों को शूट नहीं करती, सही। उसने बड़ी हाई मिकदार पोटेंसी में बना दी है। सियालकोटी सुबह ही बैठ जाएगा, अच्छा। आप लाओगे ना, जी जी। वो आधा घंटा 15 मिनट फिर के घर आ जाएगा, सही। कसूरी भाग जाएगा, वो नहीं आएगा। वो आपके घर में नहीं उड़ाना कोई बात नहीं, आपके पास है, तो कसूरी तो आपके पास रहा ही नहीं। अब आप उसको ना उसको ठीक कर सकते हो, उसको आप ठीक करके दोबारा उड़ा सकते हो, लेकिन कसूरी कहाँ, वो तो है ही नहीं, किसको ठीक करो। इसलिए उसको सियालकोटी और कसूरी को आपस में क्रॉस कराते हैं, उसका रिजल्ट आता है, हवा में भी उड़ता है, बारिश में भी उड़ता है, धूप में भी उड़ता है, उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी है। सही। और भट्ट साहब आते हैं असल मसले की तरफ। ब्रीडर कबूतर कैसा होना चाहिए जो जोड़ों में डालने के लिए, उसकी हड्डी, जोड़, पर और कबूतरी कैसी होनी चाहिए, ये ज़रा थोड़ा सा इल्म में इजाफा करें हमारे। इसके देखो 6 पॉइंट हैं। जी जी। नंबर 1 इसकी आँख। जी असल जो ब्रीडर कबूतर होता है ना, जी भट्ट साहब। उसकी नोक, पलक और पंजे एक जैसे होने चाहिए। जो इनके एक जैसे होते हैं वो बच्चे भी एक ही कलर के डालते हैं, रंग बिरंगे बच्चे नहीं डालते। ये पलक है, ये इसकी चोंच का कलर है, ये इसकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। सही। इसके पंजों का कलर भी देख लें उसी तरह का है, ब्लैक नहीं है ना वाइट है, इनका एक जैसा होना चाहिए। सही। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसकी हड्डी जो है ना, ये जिस तरह लोग कहते हैं जी 4 उंगलों की हड्डी, जी जी। ये हमने जो अपनी कैलकुलेशन निकाली हुई है, हमारी कैलकुलेशन से 3 इंच की हड्डी बनती है। 3 इंच की हड्डी बनती 3 इंच की हड्डी बनती ब्रीडर कबूतर की। है। जो भी हो उड़ाओ, ब्रीडर जोड़ों में डालो, जो सही। पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं, कि पॉइंट जो है ना इसके जो 6, ये इसकी 3 इंच की हड्डी बनती है इंचों के हिसाब से। सही। और उंगलों के हिसाब से ये 4 उंगलियां मेरी, जी। ये मैं यहाँ रखता हूँ, ये अगर पूरी आई हाँ। तो ये जी 4 उंगलियां है, लेकिन इंच 3 है, इंच 3। इंच 3 है। सही। हम इसको इस तरह भी पैमाइश कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी पैमाइश करते हैं। ये अब हर बंदे की ना उंगलियों की थोड़ी थोड़ी ना डिफरेंस होती है, डिफरेंस size होती है। में। ठीक। कोई जवान आदमी है उसकी 3 इंच है, किसी का कम हो जाती है। अब ये देखें मेरे हाथ में ना, ये देखो, ये उंगलियां 4 हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये 3 इंच है, तो ये मेरी एक पोटा 1-1 इंच का है, 1 2 3। अब मैं इसको ऐसे रखूंगा ना, ये देख लो, ये पूरा 3 इंच ही आ गया, 3 इंच आ गया, बिल्कुल सही। 3 इंच आ गया। अगर हम इस तरह देखते हैं, ये कहता हूँ यार ये 3 इंच की हड्डी है। अब मैं इसको ऐसे भी तो नाप सकता हूँ, ये हड्डी, ये नापा, ये पूरी 3 इंच है, सही। ठीक। ये 3 इंच की हड्डी और कश्ती नवा हड्डी हो, और इसका जोड़ जो है, हड्डी और जोड़ का फासला कम हो। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ा सा कश्ती नुमा हड्डी के बारे में ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें दोस्तों को, कैसी कश्ती नुमा हड्डी कैसी होती है? कश्ती नुमा हड्डी आगे से यूं करके ऊपर को यूं है, हाँ। और यहाँ से यूं कर्व खा रही है। कर्व खा रही है। जो सीधी हड्डी होती है वो अच्छी नहीं होती, वो नहीं उड़ते कोई, सीधी हड्डी वाले, और लमकी हुई हड्डी वाले भी नहीं उड़ते, जिनकी हड्डी यहाँ से ना यूं नीचे को चली जाती है, होती 3 इंच है लेकिन वो नीचे चली जाती है। जिस तरह वो जहाज होता है ना, डूबा जहाज, वो पानी में उसका गहराई नीचे ज़्यादा होती है, तो वो नहीं सही हो, ऊपर से यूं कर्व आए 3 इंच की हो, और जोड़ और हड्डी का फासला एक उंगली का यूं करके ऐसे हो, इसमें ज़्यादा फासला ना हो, और जोड़ जो है बिल्कुल बंद भी नहीं होना चाहिए। मादियों के जोड़, मादी और नर की पहचान ही यही है कि मादी के जोड़ थोड़े से खुले होते हैं, नर के टाइट होते हैं, बंद नहीं होते। जिन कबूतरों के बहुत ज़्यादा टाइट जोड़े होते हैं, सख्त, और वो ना जोड़ों में काम आते हैं और ना वो उड़ने में काम आते हैं, वो खुश और सख्त मिजाज होते हैं, उनका वजूद भी ऐसे सख्त होता है, उनका मिजाज भी सख्त होता है, उनका कुंदा भी सख्त होता है, वो नहीं काम करते, चाहे वो जितने मर्जी खूबसूरत हों, खड़े होने में ये वो पॉइंट्स उसके बाकी पूरे हों, वो पॉइंट्स ही नहीं चाहिए उसके, वो जोड़ जो है ना हल्का सा नरम होना चाहिए। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आई थी दुम। सही। दुम जो है ना, ये इसकी एक पता होना चाहिए, बारीक हो,
सही। खुली धूम वाले भी उड़ते हैं, हवा में वही उड़ते हैं। जब क्या कहते हैं ये बाजी लगी हो, हवा चल पड़ी। पुराने वक्तों में जो बाजी लगती थी 5 कबूतर उड़ते थे, तो वो 1-2 साथ में ना दूसरे भी तैयार करने पड़ते थे। वो कहते हैं यार ये बड़ी धूम वाले 2 कबूतर पड़ ला या 1 पड़ ला। अगर सुबह हवा चल पड़ी ना तो ये अपना जो है ना बड़ा कबूतर जो शाम तक उड़ता है, उस वक्त 1-2 ही उड़ते थे शाम तक, बाकी सवेरे बैठ जाते थे। तो वो उसको बचा लेंगे ताकि वो हवा में आंधी में ज़ाया ना हो। वो हवा में वो जो बड़ी धूम वाला ना वो उड़ जाता है। अब सियालकोट में, पिंडी में ये बड़ी धूम वाले कबूतर उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा चलती है, सुबह भी हवा चलती है, शाम को भी हवा चलती है, वो बेहतरीन फिरते हैं। और हाइट में उड़ने वाला कबूतर स्मार्ट होता है। सही। जो हाइट में उड़ता है वही देर तक उड़ता है। बंद धूम वाला। वो बंद दुम जो है ना, वो जब आप हाथ में पकड़ते हो ना तो फिर आप हड्डी जोड़ चेक करते हो। जो 7 ग्राम है ना वो हाथ में भी नहीं पकड़ते, फिरते हुए कबूतर को हम देख लेते हैं ये कैसे खड़ा है। अगर इसकी ये दुम एक यूं करके एक पता लग रहा है हमने हाथ में पकड़ी हुई है, तो वो अगर वो वहाँ पे फिर रहा है, कुछ ऐसे कबूतर हैं कि वहाँ पे छोड़ो ना तो वो दुम उनकी एक ऐसे नजर आएगी। लेकिन जब आप पकड़ेंगे ना तो बुरा मना रहा है, तो उस वक्त उसको करेंगे वो खोल लेता है, यहाँ तक ऐसे खोल लेता है, ऐसे खोल लेता है। तो मैं कहूँ ये एक पत्ता तो बन ही नहीं रहा, वो बुरा मना रहा है। सही। जो अच्छे कबूतर होते हैं जब वो फिरते हो, वो देखो वो कबूतरी जौंसरी, आप कैमरा इधर ही रखें, वो देख लें, वो देखो उसका एक पत्ता नजर आ रहा है ना, जी जी। एक ही बार नजर आ रहा है ऐसे बड़ी एक धूम में। जी जी। अब मुझे पता है उसके जोड़ बिल्कुल बेहतरीन है, मैंने वहाँ से उसकी दुम से देख लिया। इसके आपको ना नहीं पार्टी नहीं है, अच्छा। बिल्कुल सही है। क्यों कि वो जो ये जो हड्डी की ये गिरा है ना, ये जी जी भाई साहब। जिसको कोई दुम गदा कहता है, कोई गिरा कहता है, गांठ कहता है, तो ये जो है ना ये बारीक होगी तो ये भी दुम भी बारीक निकलेगी। अगर ये जोड़ खुला हुआ है, वो गांठ मोटी है, तो उसमें पत्ते भी बड़े बड़े निकलेंगे, वो भी आगे जाके फैल जाएंगे। तो वो उसकी दलील होती है कि इसका जोड़ सही है, इसकी जो दुम एक नजर आ रही है सही है, दूर से ही पता चल दूर जाता से पता चल जाता है। सही। और ये कितने 3 हो गए। 3 हो गए जी भाई साहब। ये जो इसकी नली है जी। ये पतली बारीक और ये उंगलियां लंबी होनी चाहिए, ये लंबी होनी चाहिए। सही। जितनी लंबी होगी उतना अच्छा, जितनी बारीक होगी उतना ही अच्छा है। ये पाँव की नली जो है, टांग की इसको नली। ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। जिन कबूतर जिनकी हड्डी अच्छी होने की दलील है, वो तो जोड़ बंद होने की या जोड़ अच्छा होने की दलील है ना, दुम से देखा आपने। अब गए जी वो एक कबूतर है, वो सामने खड़ा है, मैं कहता हूँ यार इसकी हड्डी बहुत ही आला है, आपने तो पकड़ा भी नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया? वो कबूतर अगली 3 उंगलियों पर खड़ा होगा, ये पिछली उंगली उसने उठाई होगी, सही। यूं करके ऐसे फिर रहा होगा, उसकी अगली उंगलियां जमीन पे होंगी, पिछली उंगली चौथी जो है ना उसने ऊपर उठाई होगी, वो ऐसे ऐसे कर रहा होगा, उसकी हड्डी अच्छी होने की दलील। यानी कि उसकी जो पंजों पे खड़े होने से ही पता चल जाता है। इसकी हड्डी बहुत शानदार है माशाल्लाह जी। अगर उसकी वो सीधी हड्डी है, बैठी हड्डी, वो तो पूरा पाँव लगा के बैठेगा। फौजी कश्तियाँ हैं ना, फौजी कश्ती जिस तरह सैलाब आते थे तो वहाँ पे ना फौजी आते थे उनको लोगों को निकालने के लिए, उन्होंने बचाओ जिन्होंने जान बचाओ बाहर लेके उन्होंने, वो ऐसे ही करते, ये पकड़ लो कबूतर, तो वो ऐसे वो अपनी कश्तियाँ लेके आते थे, वो अपनी कश्तियाँ लेके आते थे, तो वो उनकी कश्तियाँ ऐसी होती थी आगे को ऊपर उठी हुई और पीछे से पानी में, वो आप 4 चप्पू चलाने में फटाफट भागती है। अब उसी दूसरी कश्ती जो वहाँ पे है और लोग रोइंग बोटिंग करते हैं, तो वो भी जो किराए पे ले गया और संसार का, वो बिल्कुल यूँ सीधी होती है, पानी में डूबी हुई, अब उसको जोर लगा लगा के इधर से जोर लगा के पानी के ऊपर चलाते हैं। वो फौजी कश्ती हो, आप 2 दफा मारो वो भागी हुई वहाँ जाएगी, लेकिन वो वाली जो सीधी है वो उस पर जोर लगाना पड़ेगा, दोनों हाथों से जोर लगा रहे हैं तो कश्ती चलेगी, वो भी चलती है, लेकिन तेज वो चलेगी फौजियों वाली जो पहले ऊपर से उठी हुई जो आदमी पहले। तो इसी तरह कबूतरों की हड्डी जो ऊपर वाली है वो हवा में तैरते हैं, हवा को चीरते हैं। सही। हवा को चीरते हैं, जो सीधी हड्डी वाला हवा को नहीं चीर सकता, वो तो मारेगा बीट को भाग आएगा। जो यूं वाला है हवा उसको उठाएगी ऊपर, वो और ऊपर होता जाएगा, वो ऊपर हो जाता है, उसकी अच्छी होने की वो। ये 4 पॉइंट हो गए जी, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये इनके परों का जी, ये परों का। अब ये देखो ये हरून साहब का कबूतर है, इनके खुडे का बहादुर और बेहतरीन कबूतर है।
अब आप देखें इसकी जो पहली कली है ये बगल से कितनी ऊंची है। बिल्कुल जी, ये वाज़ह नज़र आ रही है। हाँ, आप अपने घरों में कबूतर देखें, जो भी हजरात ये वीडियो देख रहे हैं उनके जो बेहतरीन कबूतर होंगे उनकी ये दलील होगी कि ये पहली कली कितनी ऊंची है। जब ये कली पहली ऊंची है तो जाहिर है अगर ये इस बगल से 2 सेंटी ऊंची हो गई तो हर पर ऊंचा आते आते ये भी पर ऊपर चले जाएगा। सही। ये जो बाहर के 3 पर हैं इनकी अपनी बनावट है। कोई ऐसे होता है 9वां बड़ा 8वां 10वां बराबर का, किसी का 9वां 10वां बराबर का, 8वां थोड़ा सा छोटा, किसी के तीनों पर बराबर होते हैं। अब आप जब बाजियां लगाते फारग हो जाते हैं तो बहुत कबूतर आपके उड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी फारग हो गए उनकी करिए, संभाल लो कबूतर यार, तो इसको यार लापड़ दो, लापड़ दो जी बट साहब। कि ज़ाया ना हो जाए यार, इसको लापड़ दो या कोई गोल कहते हैं कर दो। तो उसमें क्या करते हैं आप कि ये बाहर के पर इतने इतने काट दिए, 3 पर इतने इतने काट दिए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है जी। और तो नहीं अंदरों अंदरों तो नहीं कि तो कट दे। नहीं, अंदर नहीं करता। अब वो पहले 6 बजे शाम को बैठता था, अब आप उड़ाते हो 2 बजे बैठ जाता है। यार इतना सा काटा है तो नीचे आ गया, इसकी लेंथ ही कम की है ना आपने, और क्या करती है, लेंथ कम की है। अगर आप वो अंडों में से बच्चे निकले हुए उनकी लेंथ ही इतनी सी होगी तो वो शाम तक तो नहीं उड़ेंगे। बिल्कुल सही बात, ठीक, बिल्कुल सही बात बट साहब। जब आप बाहर से गोल करते हैं ना कबूतर इसके पर तो इसकी प्रवास कम हो जाती है और ये गोल उड़ता है, छत पे उड़ता है, फिर ज़रा दूर नहीं जाता। ज़्यादा दूर नहीं जाता, छत पे ही रहता है, ऊपर भी चले जाता है। बड़े बड़े अच्छे कबूतर होते हैं जो जोर मार के सामान में घुस जाते हैं, वो कहते हैं साडा गोल कितना है शाम में बैठा है, क्योंकि वो ऊपर जाके दूसरे कबूतरों के साथ खड़ा हो गया, वहां पे तो उसकी ताकत खर्ची नहीं होनी। वो अंदर वाली बगल पे, ये जो बगल है ना ये, इस पे कबूतर खड़ा होता है, अच्छा। ऊपर जाके अंदर वाले परों से, ये जो बाहर के पर ना इससे ऊपर जाता है। ये आपने काट दिए यहाँ से, वो ऊपर नहीं गया, कम उसकी परवाज हो गई। अब कहते हैं जी बाजी में या बाहर आपने जी या पर बांध के छोड़ने हैं या खपे पा के छोड़ने, बाहर के 5 पर छोड़ के अंदर वाले 4 काट दो। इसका मतलब है जी अंदर वाली ये देखो ना, ये 1 2 3 4 ये पर मैं काट देता हूँ, ये परों से ऊपर तो जा सकते हो, ऊपर की तो है, इसको जब छोड़ें ये भागा हुआ ऊपर जाएगा, ये खड़ा नहीं होगा, इसके परों से हवा निकल जाएगी। ये खपे पे हुआ है, खपे डाला हुआ है, ये खपे वाला कबूतर लंबा चलता है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, फटाफट आके बैठ जाता है, क्योंकि वो कबूतर पा कहते हैं ना खपे पा के छड़ गई, वो मुझे पता है ये ऊपर खड़ा ही नहीं हो सकता, तो खपे पाया हो किस तरह उत्ते खड़ा हो जाए, सही, बिल्कुल सही बट साहब। तो वो आ जाएगा। इसका मतलब है अंदर वाले पर जो हैं ये ऊपर खड़े होने के लिए, ये ऊपर लेके जाने वाले हैं। ये पर जो है ना, ये वाले पर ये चौड़े होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए। अंदर की बगल जो है, बगल अंदर के 10 पर जो है, 10 पर जो है, अंदर 10 नहीं होते, ये 12 भी होते हैं, 13 भी होते हैं। अच्छा, और ये इसके साथ ये एक पर होते हैं, ये सही। ये इसको कोई चिड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, ये वाले ये देख, ये वाले ये टैडियों में ना यही पर सारा ऊपर से सफेद होता है कबूतर, ये वाले जो पर है ना, ये देखो 3 4 पर, ये देखो इधर भी हैं इधर भी हैं, ये देखो हर कबूतर में होते हैं। वो ब्लैक आ जाते हैं, वो ये ब्लैक बनते हैं तो वी बन जाती है, ये देखो जी इस पे वी बन रही है, कोई चक्कर नहीं है, वी शी अच्छा, अच्छा, वो तो पर काले बन गए। सही। ये पर जो है ना इसकी लीकेज को रोकता है, यहाँ से ये पर आ गए, ये देखो इन्होंने लीकेज, अगर मैं ये खींच देता हूँ तो यहाँ से वो क्रॉस हो जाएगी, क्योंकि अंदरले पर ये पर सारे उसको ऊपर खड़े होने में मदद देते हैं। बाज उड़ता है, चील उड़ती है, वो पर तो नहीं मारी जाती, वो बाहर के पार उसके ऐसे खुले हुए होते हैं, विरली होती हैं, अंदर वाले पार उसके बिल्कुल साथ एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, वो जब उड़ती है उसी पे तैर रही है, अंदर वाले परों से उसमें हवा ली गई, बाहर का पर चला के ना कबूतर अंदर हवा लेता, अंदर हवा लेता। सही। ये कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए, नहीं, 5 हुए। एक चोंच पलक और वो 1 आँख 2 जी जी, हड्डी 3 जोड़ 4 दुम 5 ये पर 6, 6 पॉइंट पूरे हो गए। अब आपने जोड़ा लगाना, ये सारे पॉइंट जो आपको बताए हैं ये पूरे होने चाहिए, सही। ये पूरे होंगे आप जोड़े लगाओ उड़ाओ सब कुछ काम करेगा। अब अगर आप देखते हो कि एक मेरे पास 6 पॉइंट वाला है कबूतर है तो या 5 पॉइंट वाला है, उसका कोई पॉइंट मिस कर दें आप, मिसाल के तौर पर मैं ये कबूतर कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसका बाकी सारा आँख भी सही है, पर भी सही है, बगल भी सही है, हड्डी जोड़ बड़ा शानदार है, इसकी दुम यार बड़ी लग रही है, इसका 1 पॉइंट मिस हो गया,
अब आपने जो मादी लेनी है ना 6 पॉइंट की, वो दुम बंद वाली लेनी है। सही। जब वो आप इसके साथ लगाओगे, इसके 6 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। जोड़ा ऐसे लगाना, ये नहीं मैं वो लगा दूं तो मैं वो लगा दूं, ऐसे नहीं होता। हाँ, फार्मूले हैं। जिस तरह किसी ने लेंटर डालना हो तो कहता है जी लेंटर डालने के लिए क्या क्या चीज़ दरकार है, वो कहता है जी सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, बजरी चाहिए। इसके अलावा और तो कुछ नहीं पड़ता। नहीं बताओ सही। कुछ पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। रेत, सीमेंट, बजरी और सरिया, इसको डालो लेंटर कर दो। अब आप कहें कि कबूतर के लिए मुझे कुछ ऐसे पॉइंट दूसरे दरकार होंगे जोड़ा लगाने के लिए, तो वो जोड़े लगाने के लिए नस्लें दरकार हैं। हमारे सही। साथी कराम कहते थे, ये जो अली वाले कबूतर हैं, मेरे उस्ताद थी वो मरहूम अल्लाह बख्शे, सही। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। वो कहते थे कि चूहा और बांका, बांका बेसिकली फिरोजपुरी कबूतर है, सही। वो तो उसकी खूबसूरती है उसको बांका कहते हैं। सही। चूहा और बांका असली हो, दोनों असली होना अव्वल शर्त है। इनको आपस में लगाओ तो अली वाले बन जाते हैं। और आगे कहते हैं मक्खियों के उजाड़, सही। इतने उड़ते हैं कि मक्खियों के उजाड़ बस एंड है। सही। अली वाले कबूतर अगर वो दोनों नस्ल। फिर अब चक 79 वाले बाबू हसन के कबूतर हैं, 79 वाले बड़े उड़ते हैं। उनके एक रिकॉर्ड याफ्ता पुराने कबूतर बाग हैं। उनके कैसे बने जी? वो जी चूही कबूतरी और पुचाल कबूतर, ये आपस में मिला दिया। ठीक है। अब जिस तरह सखी साहब फरमाते हैं, या क्या कहते हैं उस्ताद, वो क्या नाम है लनियानी वाले वजीर, वो कहते हैं जी टैडी में मगर डाल गोल्डन डाल दो, बड़े उड़ते हैं। टैडी के साथ ये डब वाले डाल दो, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने रिजल्ट निकाले हुए हैं ना, लेकिन वो दोनों नस्लें तो असल होनी चाहिए, सिर्फ कलर ही नहीं है। वही 6 पॉइंट पूरे होंगे तो फिर है कि एवं एक डब वाला कबूतर है वहाँ फिर रहा, उसके डब पड़े हुए लाल आंख है, देखो ये डब वाला है, फिर ये कबूतरी लगा दो, ये देखो ये आपने तो कहा था जोड़ा उड़ जाएगा, नहीं उसके पॉइंट पूरे हैं 6। सही। सही बात सर। पॉइंट उसके पूरे होंगे तो फिर हर कलर में कबूतर उड़ता है, हर कलर में कबूतर उड़ता है। कोई भी हो, तो बाज भी उड़ते, लाके नहीं उड़ते, शाम शाम बैठते लोगों की बाजियों में, उनके पॉइंट पूरे होते हैं वो उड़ते हैं, जिनके पॉइंट पूरे होते हैं वो लाके नहीं उड़ते। पॉइंट पूरे होने चाहिए। अब कम्बिनेशन जो है ना वो आपने देखनी है, कुछ नस्लों की आपस में कम्बिनेशन नहीं मिलती। नहीं मिलती। सही। हमने जोड़े रखे हुए हैं, हमें पता है कि यार ये एक नस्ल है, ये इसका कलर ये है, ये शाम तक उड़ रही है। मेरे पास ये टैडी है, ये भी शाम तक उड़ रहा है, मैंने दोनों को रख लिए उड़ रहे हैं, लेकिन जब उनकी आपस में क्रॉस करते हैं तो वो बच्चे नहीं उड़ते, हम उसको नहीं रखेंगे। टैडी रख लूंगा कि यार ये तो फेवरेट नस्ल है, हर किसी सही, को पसंद बिल्कुल है, सही। ये दूसरा ये निकाल दो यार। वो नस्ल जो उसके साथ कंबाइन हो, जो उसके साथ मिल के ब्लड में उसमें मिक्स होके उड़े, वो वाली क्रॉस नस्ल उसको बुलाती है। हालांकि वो भी तो उड़ रही है, वो अगर वो टैडी 7 बजे बैठ रहा है उसके साथ वो भी 7 बजे बैठ रहा है, लेकिन आपस में उसको लगाते हैं तो नहीं काम कर रहा। सही। बड़ा पॉइंट है साहब ये भी। सही। तो ये बातें हैं। बाकी आप बेटे जो पूछोगे, तो ये तो बड़ा वसी समुंदर है इल्म, जितना इसमें गुड़, जितना गुड़ डालोगे ना उतना ही मीठा। ये सीखने के लिए ना यहाँ पर ना लोग कबूतर बेचने शुरू हुए हुए हैं। वो आऊँ कर देते, आऊँ कर दो, आऊँ कर देते, पलक आऊँ हो गए, आऊँ हो गए, इतनी बरीकियों में चले जाते हैं कि 6 पॉइंट है वो तो उस तर तब आओ, उसको तो पूरा करो, उसको पूरा करके देखो, क्यों नहीं उड़ते? उड़ते 6 पॉइंट पूरे करते ही कोई नहीं। 30 पॉइंट ने जी आऊँ कली 7वें पर देखी शनाख्त है जी, किधर चले गए हो? पहले उनको तो पूरा करो, 7वें वाले चले गए हो, ये ऐसी होनी चाहिए, पलक ऊपर डबल ना हो, फलाना हो, उधर भी आ जाओ, लेकिन पहले दूसरे पॉइंट 6 पॉइंट पूरे करो। जोड़ा लगाना उसमें ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग मैं नौजवान नस्ल से यही उनको नसीहत करूँगा मेरी कि पहले कबूतर उड़ाओ। अगर आप कबूतर उड़ाओगे ना तो उसको देखो, किसी भी दोस्त के जिनके उड़ते हैं शाम तक या बाजियों में उड़ाते हैं, उनके जाके वो उड़ने वाले कबूतर चेक करो। सही। जो गर्मियों में उड़ने वाले कबूतर होते हैं ना, वो कागजी, उसे कहते हैं कागजी वजूद के, कागजी गुठांगे, वो यूँ पकड़ो ऐसे, यूँ पीछे से बंद हो जाते हैं, इतना। वो जो मोटे मोटे हैं अस्सू में, ठंड में, नमी में उड़ने वाले, वो यहाँ पकड़ो, वो इधर से यूँ इतना खुला है, ये इधर उसके गोश्त है,
तीली मोटी है, वो नमी में गर्म कर दो, खुश कर दो, वो उड़ जाएगा। लेकिन जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ी वो नहीं उड़ेगा। बहुत से बहस करते हैं, ओ जी उड़ता है जी, वो भी उड़ता है, क्यों नहीं उड़ता वो भी, लेकिन वो गर्मी में उड़ा के तो दिखाओ, नहीं उड़ेगा। सही। हड्डी बड़ी होगी, वो कबूतर उड़ते हैं, नीचे आ जाए दोबारा ऊपर ही नहीं जाते। टाइम करके आ गए ना, ऊपर नहीं जाएंगे, चाहे आपने जो मर्जी मोटी वाल लाई हो, तो मॉडर्न लाई हो, जो मर्जी किया हो, सही। वो बैठ जाते हैं। बड़ी हड्डी वाले बीट मार के बैठते हैं, छत पे आएंगे यूं करके बैठे। जिनकी हड्डी कश्ती नुमा होती है, यूं करके सही बनी हुई 3 इंच की हड्डी जोड़ सही है, वो कबूतर उड़ के आके भी अपने आप को ना फटाफट रात तक संभाल लेते हैं। माशाल्लाह, ये कमाल है उनका। उनमें ये होता है कमाल कि वो अपने आप को फौरन फिट कर लेते हैं। वो जो दूसरे हैं ना, वो खुले जोड़ों के, और वो भी उड़ते हैं क्योंकि उनके पास पर अच्छे हैं, वो उड़ तो गया, अब नीचे आ गए ना, वो लगा हुआ है दस्त मारने, कभी वो चर्बी मार रहा है। मालिक अगर अक्लमंद होगा तो उसको रखेगा ही नहीं, उसकी जगह पे दूसरा रखेगा। अगर किसी को नहीं पता तो उसने रख लिया हुआ है, तो उसको इस्तेमाल ठीक करने का तरीका नहीं आता, वो इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, तो वो फिर दूसरे दिन कैसे उड़ेगा या नागे के ऊपर कैसे उड़ेगा, वो तो नहीं उड़ेगा, वो सही नहीं कर सकता। सही। उसके लिए मुश्किल है कि उसको सही करना। तो कबूतर अच्छा होना चाहिए, कबूतर अच्छे की पहचान रखो, और वो जो ठप्पे होते हैं ना, उनको भी देखो, कबूतर को ज़्यादा से ज़्यादा हाथ में पकड़ सकते हैं, यानी कि उनसे भी नॉलेज मिलता है। उनसे नॉलेज मिलता है कि ठप्पा ये नहीं उड़ रहा। बड़े बड़े ठप्पे हैं जो जाते ही नहीं है, उड़ाओ ठीक ठुक समान में सीधे घर आते हैं, कोई इधर उधर नहीं, उनमें अकल होती है। उनके पॉइंट चेक करो कि इसमें कितने पॉइंट है, आप देखोगे उसकी आंखों में बड़े वाजिया उसमें ना रेंग हैं, और वो खूबसूरत लग रही हैं, और बड़ी अकल है उसमें, वो तो अकल है, जाता है आ जाता है। अब उसके जब पर चेक करोगे, उनकी तीलियाँ मोटी मोटी, पर बहुत छोटे छोटे बाहर के, वो नहीं उड़ रहे। थल्ले से जोड़ देखेंगे, जोड़ भी नहीं सही। अब बहुत से कबूतर जिसके पर अच्छे नहीं है, आँख अच्छी है, नीचे से जोड़ बड़े अच्छे हैं, कहता है इसके जोड़ बहुत अच्छे हैं। यार जोड़ तो जंगलियों के भी अच्छे होते हैं, यहाँ कोई पकड़ते ही नहीं, किसी ने देखे ना, हम तो शहर के रहने वाले हैं, हम तो जोड़ सही बात साहब, बड़ा पॉइंट है ये तो। जंगली के जोड़ यूँ बंद होते हैं, सही। बिल्कुल यूँ। तो अब कहें ये जंगली बहुत अच्छा है, नहीं, जंगली की बगल ही 8 इंच की होती है। जितने भी सर होमर जो कबूतर लॉन्ग डिस्टेंस के उड़ने वाले होते हैं, ये सब के पर छोटे होते हैं, साइज में सही। छोटे छोटे होते हैं, यूँ उड़े सीधे, मोटी गुट्ठी होती है उनकी, ये गुट्ठी मोटी होती है, ये फर्क है ये। अच्छा भट्ट साहब, आपको कितना अरसा हो गया ये कबूतर परवरी करते हुए? ज़रा थोड़ा सा ये मुझे बताएं ज़रा। मुझे हो गया, मेरी इस वक्त 63 साल उम्र है। माशाल्लाह जी। मैं 8 साल का था जब से मुझे शौक। 8 साल के थे? हाँ। और भट्ट साहब, कभी ऐसा हुआ है आपने जोड़ा लगाया और उसका बच्चा ना उड़ा? होता है कभी ऐसा भी? हाँ हो गया, शुरू में तो होगा यार, उस वक्त तो नहीं पता था ना। अच्छा। उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन हमने ना वो इसलिए कि मैंने ना 40-45 साल तक तो हम उड़ाते ही रहे हैं, कबूतर ही उड़ाते रहे हैं। यानी कि आसमानी, हाँ, आसमान की प्रवास लेबॉर्ट्री लगाई हुई है हम आपने? कहते हैं ये जो जोड़े वाले चीजें हैं ना, ये तो 50 साल के जब होंगे फिर रखेंगे जोड़े, छोड़ो है नहीं, हम जोड़ों के पीछे पड़े। सही। हम दोस्तों से, अपने वाकफकारों से ना कबूतर उड़े हुए लेके आते थे, कि उनसे कहा उनकी कबूतरी है यार, ये कबूतरी है हमारी यार, ये अंडे नहीं दे रही यार, ये हमारी बाजुओं में उड़ी हुई है, हमें दो यार, हम इसको इलाज करते हैं। हमने जोड़े रखे, उससे ले आए, ला के सर कर दिए, वो पक्की हो गई। अच्छा। वो उसको उड़ा रहे हैं। सही। हम कहते थे यार ये अगर अच्छी है, सब वो आप भी कह रहे हो अच्छी है, ये भी कह रहे हैं अच्छी है, ये भी कह रहे हैं अच्छी है, मैं भी कह रहा हूँ अच्छी है, तो फिर ये कैसे जाएगी? जब आप उसको उड़ाने वाले उड़े हुए कबूतर को जब आप ला के उड़ाओगे ना, तो यहाँ से उड़ाओ, वो उड़ेगा। यहाँ घर देख के उसको पक्का करने के तरीके होते हैं। अगर कबूतरी है तो हमने बहुत से कबूतर पक्के किए हैं। कबूतरी है, उसके अंडे निकलवाए हैं, 4-5 दिन उसके नीचे वो बैठी हुई, अंडे ला के नीचे रख दी, कबूतरी को बाहर निकाल दिया, वो उड़ेगी यूं यूं करके, फिर वापस आ जाएगी अपने अंडों के चक्कर में, वापस आ जाएगी, फिर उसको उड़ा दो। अब वो उड़ी है, ऊपर गई है, वो ऊपर गई है तो उसने ना अपना पुराना घर ढूंढना। अब उसका अगर पुराना घर करीब होगा ना तो वो पहुंच जाएगी, अगर पुराना घर दूर है ना तो वो मार करेगी, इधर जाएगी, दूर तक गई है, नहीं घर आया, इधर ही आएगी। ये नहीं कि मैं वहाँ से ढूंढ गया, ये नहीं मिला तो किसी और के घर में चली जाएगी, यहीं आएगी। फिर हमने दूसरे दिन निकाल दिया, फिर उड़ी, ये मगरब की तरफ चली गई है, यहाँ पे अपना उसने घर ढूंढा, नहीं मिला, फिर इधर आ गई। अब वो थक गई 2-3 फूटे फिर के कि नहीं यार मेरा घर यही है, वो नहीं मेरा घर, वो उसी को घर बना लेगी।
वो क्यों आ गई? क्योंकि पहले वो उड़ी हुई थी, उनकी बाजियों में उड़ी हुई थी, उसकी गुट्ठे बनी हुई हैं, उस वजह से वो उड़ के अपना थकावट भी नहीं हुई उसको, वो वहाँ पे घर आ गई। अगर वो अंदर ही पड़ा हो, जितना मर्जी अक्लमंद कबूतर हो, उसकी आंखों में झरके हो, जो मर्जी हो, हैं, वो उसके गुठे नहीं बनी हुई, वो अगर निकल गया तो वो नीचे नीचे फिरेगा, वहाँ बैठ गया, किसी के हाथ नहीं आया, उधर चला गया, उधर चला गया, वो पकड़ने लगे। कबूतरों में नहीं बैठ रहा, छतों पे बैठ रहा है, लहदा खाली छतों पे, वो घूम घाम के आ जाएगा, वो अक्लमंद है। जो नहीं है, उसके गुठों में जान ही नहीं है, वो तो गिर जाएगा। सही। वो उड़े हुए होते हैं, इसलिए वो वापस भी आते हैं। कबूतर है, उसको तरीजे लगा दो, मादी के साथ जोड़े लगाओ, जोड़ा लगाओ, जब तरीज लग जाए मादी के पीछे पीछे फिर निकाल दो उसको, मादी को पिंजरे में डाल के साइड पे रख दो, वो उड़ेगा, मान जाएगा, वापस वहीं आएगा। करके देखो तजुर्बा, जो सुन रहे हैं मैं सबको कहता हूँ करके देखना, अगर ना अगर नीवी थाप उठा के चित्र मारना। बट साहब बिल्कुल बात सही कही आपने। 20 दफा का मेरा तजुर्बा, 20 दफा का यार। इस शहर में कबूतर परवरी का जो कबूतर पक्के करने का तरीकाकार यही है, हाँ, जो आप और बता रहे हैं। शहर में जो कबूतर पक्के करते हैं ना, शहर में जो रखने हैं कबूतर, उसमें ना कबूतरों के ना थोड़े से ना ये पर जो है अंदर की तरफ, हल्के से अंदर की तरफ झुकाव होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा जो झुकाव होता है ना, वो कबूतर गोल गेड़े में उठता है सही। छत के ऊपर। जब वो देख के उड़ेगा, उसको पता है ये मेरा घर है, ये इसके साथ फलां मकान है, इधर दरख्त है, इधर एरियल लगा हुआ है, ये टावर है, वो सारा देखता है। फिर वो अगर परे भी चले जाए तो वापस आ जाता है। जो सीधे पर होते हैं ना जिनके तेज परे, वो उड़े यूं 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 करके एकदम यहाँ से हटे वहाँ चले गए। यहाँ आप छेड़ लगा रहे हो, 20 कबूतरों का पल्ला मारा, वो और घबरा जाता है, वो नहीं आता। शहर में वो वाले कामयाब करते हैं, जो सीधे परों वाले हैं वो खुली छतों पे कामयाब। अच्छा भट्ट साहब, बात आपकी मैं थोड़ी सी काटूंगा कि जो शहर में बनाने वाले, जैसे आप बता रहे हैं, ऐसा जोड़ा लगाने के लिए किन किन परों की दरकार हो गए जो हमें कबूतर बनाने के लिए? वो उसमें क्या कहते हैं, एक सही सीधे पर वाला कबूतर रखो। हाँ। सीधे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल यूं सीधा कड़ा हुआ, वो नहीं अच्छा होता, सही। तेज होता है, वो भाग जाते हैं कबूतर। सही। यानी कि सही स्ट्रेट पर, ये देखेंगे इस तरह, ये है, ये देखेंगे ऐसे लग रहा है ये स्ट्रेट है, इसके बाहर का कुंदे देखें, जी बिल्कुल, ये देखें ऐसे लग रहा है ना। अब इसका ये 7वां पर देखो, ये अंदर को है, ये वाला 7वां पर, थोड़ा सा इस पर को और इस पर को आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, ये जो अंदर को है ये थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, जो पहले बाहर है वो थोड़ा सा अंदर को हो जाएगा। और जोड़ा लगाने के लिए ना, अगर आपके पास देखो वो जो पॉइंट्स हैं, ये आपके कबूतर जो एक है वो 6 बजे उड़ाती हो, शाम को 6 बजे बैठता है, ठीक है, कितने घंटे उड़ा? 12 घंटे। अब आप उसमें कबूतरी आपको मिल नहीं रही, तो आप देखते यार ये कबूतरी मेरी 2 बजे बैठती है, बड़ी अच्छी, कलर भी है, ये कलर भी नहीं टूटेगा। जोड़ा लगाने के लिए कुंबा भी देखो, जिस तरह ब्लड लाइन और कुंबा, कि वो उसी कुंबे से हो जिस नस्ल में कबूतर है, कि कलर ख़राब ना हो, कलर ख़राब ना हो, तो वो कबूतरी उसके साथ लगाओ। अगर आप 8 घंटे वाली 12 घंटे वाले के साथ लगाओगे ना, तो 12 8 20 हो गए, 20 घंटे बन गए। अब वो 20 घंटे नहीं उड़ना, उसको मिड कर दे, कहाँ पे आ गया? 10 घंटे। वो जो कबूतर आपका 12 घंटे उड़ा था ना, वो कबूतरी आपने 8 घंटे वाली लगाई है, उसने उसके 2 घंटे कम कर दिए। वो 6 बजे बैठती है, वो 4 बजे बैठेगी वो कबूतर। और जो कबूतरी थी वो 2 बजे बैठती थी, वो भी 4 बजे आ जाएगी, वो 2 घंटे नीचे से वो ऊपर आ जाएगी, 2 घंटे से वो नीचे आ जाएगी। वो मिडिल क्लास बच्चे बन जाए। सही सही बात साहब, बिल्कुल सही। और अगर आप कहें कि मैं शाम वाले के साथ शाम वाला लगा दूं, कहाँ बैठते हैं जोड़े? बच्चे नहीं बैठेंगे, सही सेट ही नहीं होगा किस्मत से। ये ब्रीडिंग लाइन जो है बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा भट्ट साहब, कबूतरबाजी जो है ये ब्रीडिंग लाइन वाली जो मुश्किल है, या ये बाजियों वाली, उड़ाने वाली, आसमानी वाली कबूतरबाजी वो मुश्किल है? दोनों ही मुश्किल है, दोनों ही मुश्किल है, इतने आसान नहीं है। अगर समझ आ जाए तो कुछ भी नहीं है। जादूगर ट्रिक करते हैं ना, कहते ये देखो ये कैसे इसने बॉल गैप कर दिया, इसने 2 बना दिए, 2 के 4 बना दिए, ये वो हमें समझ नहीं आती, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जहाँ उसे कहना मुझे सिखा, तो वो यूं करता है ना, मैंने यहाँ छुपा लिया था, कहता उठ फुलती है, उसकी हकीकत आश्कारा हो गई। सही। हाँ, वो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह एक कबूतरबाजी जब समझ आती है, कहता नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, एक वक्त लगता है, आह को भी चाहिए एक उम्र असर होने तक। क्या बात है। तो उसके लिए एक वक्त दरकार होता है। तो बस इसको सीखने के लिए ना साथीज़ा कराम की इज्जत करें। कोई भी उस्ताद हो, उसकी इज्जत करो। सब उस्तादों के पास सारा इल्म नहीं होता, मेरे पास सारा इल्म नहीं है,
सही, बिल्कुल सही कहा। इल्म बांट के दिया हुआ है सबको। आप वहाँ मिलोगे तो इल्म बढ़ेगा, उसकी किताब बनेगी। सही। एक टीचर है, वो सिर्फ और सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाता है, वो खुद मैट्रिक किया हुआ है वो टीचर। एक वो टीचर है जो खुद 12 जमातें पास है, पढ़ा हुआ है, उसने CA CT किया हुआ है और वो 10वीं तक पढ़ाता है। एक वो है जो BA किया हुआ है, BA BT किया हुआ है और वो कॉलेज के लड़कों को पढ़ा रहा है। एक वो है जो MA किया हुआ है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। अब वो जो बच्चों को तो पढ़ा रहा है, ओ एनु की पता FA का सवाल पढ़वाना आना नहीं, उसका एहतराम करो। वहाँ से होके आओगे तो फिर वहाँ तक जाना है। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। सब उस्तादों की अदब करो, इल्म सबके पास होता है, कुछ ना कुछ होता है, अल्लाह ने दिया हुआ है। उस्ताद की हमेशा इज्जत करो। बा अदब बा मुराद, बेअदब बेमुराद। सही। बेअदबा मकसूद ना असल ना दरगाह टोई। सही, क्या बात। और वो मुर्शद पकड़ो। ये नहीं है बहुत से मुझे मोटी वाल का पता चल गया, दवाइयाँ दो, छड्डो जी, इन्होंने की देना। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये दवाइयों के ऊपर ना जाओ, दवाइयों के ऊपर ना जाओ। कोई नहीं, ये भी फार्मूले मैं यूँ कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये मुझे क्या सिखाएगा। नहीं यार, ऐसे नहीं है। कुछ ना कुछ सारे के पास इल्म होता है। इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है। वो हज़रत सुल्तान बाहू का है ना कौल कि ये कड़ियाँ दूध लाल, बिन कड़ियां दूध लाल नहीं होते। नहीं, जाग बिना दूध जम देना बाहू, जम देना बाहू, भावे लाल हो कड़ कड़ के। सही। इसी अगर दूध को आप कड़े जाओ उसमें दही नहीं बनना। कब तक? जब तक उसको जाग नहीं लगाओ। तो जाग कौन लगाता है? मुर्शद लगाता है। जो सीने में भी जाग लगती है ना, जो मार्फत की बातें होती हैं, उसको सीखने के लिए मुर्शद कहेगा कि ये बेटे कलाम पढ़, नमाज पढ़, और ये मैं तुझे वजीफा बताता हूँ, ये बताओ। उसने जाग लगा दी। जब आप करोगे, आप कहोगे हाँ भी आपने मुझे जाग लगा दी। तो अगर वो खुद ही मोटी वाल लेके लगा हुआ पता कुछ नहीं है, वो कड़ के लाल हो रहा है, वो उस्ताद नहीं बन सकता। सही। उसने सीखा। सही। वो लड़ पकड़ेगा, मुर्शिद जाग लगाएगा, तो फिर ये होगा ना, जब जाग लगेगी दूध में तो फिर उसमें मक्खन भी निकलेगा, घी भी निकलेगा, लस्सी भी बनेगी, दही भी बनेगा, मौजा ही मौजा। सही भट्ट साहब, बिल्कुल सही पॉइंट बोल रहा है भट्ट साहब आपने। ये पकड़े कबूतर मेरे ख्याल काफी है। और भट्ट साहब, वो आप हारून साहब का दो बातें हम आपसे शेयर करते हैं। हम जब भट्ट साहब हमारे पास नहीं थे ना, जी, तो हम यही देखते थे कि ये कबूतर बैठता कैसे है, ये कैसा अच्छा है, खूबसूरत कैसा है। तो ये चीज़ें हमें जो है ना, जो पॉइंट्स जो होते थे ना, वो हमें पता नहीं था। सही। तो जब से भट्ट साहब हमें मिले, इन्होंने हमें कबूतर पकड़ के, इन्होंने जो चीज़ें हमें बताई हैं, वो बिल्कुल 100% जो है ना, वो हमने एक्सपेरिमेंट किए तो 100% वो चीज़ें कामयाब है। मतलब कि उन्होंने कहा कि यार ये कबूतर खूबसूरत नहीं देखना आपने, जैसे इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पॉइंट्स जो है ना वो देखने। तो हमने बिल्कुल वो पॉइंट्स ही देखे, हमने खूबसूरती नहीं देखी। भट्ट साहब ने इधर हमारे पास अब जो कबूतर पड़े हुए हैं, ये सारे भट्ट साहब के सिलेक्टेड कबूतर हैं, और इनके जो बच्चे उड़ते हैं भट्टी साहब की छत पे छोड़े हुए हैं हमने। बच्चे जिसको भी दिए वहाँ पे उड़े हैं। तो इन्होंने मेरा हाल 74 जो हमारे पास पिजन थे, वो इन्होंने निकलवाए थे इधर से। बड़े खूबसूरत, बहुत प्यारे, बड़े अच्छे, और लोग उनको देख के पागल हो जाते थे, क्या पागल हो जाए वाकई। तो हमने वो निकाले। ये जैसे कह रहे हैं ना कि उस्ताद जो कहता है वो ही करना है, उस्ताद का अदब। हमने वही किया, और हमने नहीं देखा यार ये हमारा लाडला था, ये ऐसे था, ये बड़ा प्यारा था, क्योंकि हमें इल्म नहीं था उसको। सही। जब इन्होंने हमें इल्म दिया है तो हमें हर चीज़ का जो है ना वो पता चल गया, निचोड़ निकाल लिया हमने। हमें कबूतर को देखने का, परखने का, चेक करने का, एक चीज़ जो है ना वो हमें आ गई है। तो हम इंशाल्लाह जो है ना, अब हम समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ जो इल्म है ना इसका, वो हमें आ गया। तो ये भट्ट साहब की करम नवाजी, मेहरबानी इनकी, ये हमें मिले तो हमें ये पता चला, हम भी भटके रहना था। हमने भी वही बातें, वो जड़ा खूबसूरत कबूतर है, ये कैंडा अच्छा है, ओदे पंजे इंज देने, ये वो ऐसी बातें हम भी करते थे। लेकिन हम अब ये नहीं करते, हम देखते हैं उसके पॉइंट्स जो भट्ट साहब ने बताए हैं। सही। जी अरुण भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी माशाल्लाह, आपका वीडियो सेटअप देखा, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज है इसमें।
व्हाट्सएप का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आता है, खुशी भी हुई देख के माशाल्लाह आपके परिंदे और इनके बच्चे आपने जिधर जिधर दिए, क्या परवाज़ रही हैं उनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट हो रहा है इनका। ये सारे हमारे उस्ताद साहब फारूक भाट साहब की मेहरबानी है, सही तो उन्हीं की बदौलत आज आप इस जगह पर खड़े हैं। सही, तो आपने अभी बात की है, देखिए उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं रखी जो उन्होंने शेयर ना की हो। बिल्कुल जी। अरुण भाई भट्ट साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशहूर हूँ, क्योंकि आजकल कोई उस्ताद भी इस तरह खुल के कबूतरों के बारे में नहीं बताता जिस तरह भट्ट साहब ने बताया है। इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और मेरे चैनल पे इन्होंने बताया, और शुक्र करता हूँ मैं कि मुझे ऐसा बंदा मुखलस मिला है जो बिल्कुल राइट और सही बता रहा है सब कुछ, और आपकी भी वो रहनुमाई कर रहे हैं। देखिए जी, हमें शेखुपुरा में हम जिस जगह बैठता हूँ, मैं दोस्तों के पास बैठता हूँ, तो वो मुझसे सवाल भी करते हैं, मुझसे पूछते हैं। वो खुद भी बड़ा कुछ जानते होंगे लेकिन मुझसे ज़्यादा पूछते हैं। तो वो कहते हैं जी आप बताते नहीं हैं ये। मैं उनसे ये अब गुजारिश करूँगा कि ये जो व्हाट्सएप की वीडियो है ना, ये सारी देख लें। जो हमें पता है वो बट साहब ने बता दिया है, जो इनसे हमने सीखा है वो इन्होंने सब कुछ बता दिया। अब उनको हमारे से पूछने की जरूरत नहीं। सही हो गया, सही हो गया जी। बड़ी साहब आप कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक भाई अल्लाह। जी बड़ी साहब आपकी छत पे माशाल्लाह अरुण भाई के जोड़े परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे उनके, बहुत अच्छे कार है भाई। तो क्या कारकर्दगी रही है जो आपकी? टाइम पे बहुत अच्छे हो रहे हैं भाई, शाम शाम बैठ रहे हैं 2 बजे को, 3 बजे को, 4 बजे को, 5 बजे को, 6 बजे, जैसे जैसे ब्रीड है वैसे उड़ रही है, अच्छी ब्रीड उड़ रही है। अच्छा, आपकी छत जो है वो लाहौर एरिया में गुलजानबाद इलाके में? हाँ जी, शादी के अंदर में आती है, जो होटल के साथ ही है। सही, फाकी कॉलोनी सही आती है छत हमारी। इनके कहते हैं ना वो साइड पे छत हो तो फिर ही बच्चे गिजदे ने यार, ते इथे गिजदे नहीं है माशाल्लाह। अरुण भाई बिल्कुल अंदर है, वही पूछ रहा मैं। हाँ जी भाई। इनके तो आसपास बेशुमार आसपास बहुत छतें हैं, काफी गुंजल बहुत पड़े हैं हमारे आसपास, थे माशाल्लाह। हाँ, अच्छी पोजीशन 20-25 छतें इनके साथ हैं। बहुत ज्यादा इनके साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे बच्चे यहाँ ही बैठते हैं। सही माशाल्लाह जी। जी बड़ी साहब ज़रा शौक करवाएं, ज़रा आए मेरे साथ ब्रीडर कबूतरों का, ज़रा बाहर निकालें कबूतर। जी माशाल्लाह देखें परिंदे जितने के जितने हैं लाजवाब है माशाल्लाह। दोस्त अहबाब मेरी वीडियो शेयर कर दें ताकि जो नॉलेज दिया है भट्ट साहब ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, दूसरे दोस्त अहबाब भी जो है ना वो इससे कुछ सीख सकें। भट्ट साहब चंद कबूतर दिखा दो, सारे तो नहीं दिखा जाने क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। ले जी, भट्टी साहब के पास है कमगर कबूतर है जी, गोल्डन कह सकते हैं उसको। जी अरुण भाई ज़रा दिखाएं कबूतर माशाल्लाह। ये शौक करें, ये टैडी नारा जी, और इनके प्योरिटी में बच्चे अरुण भाई उड़ा रहे हैं जी माशाल्लाह। परकुंदा देखें इनका, जी अरुण भाई इसका बता रहे थे, ये लाल आंख में इसका बता रहे थे आपके बच्चा इसका शाम तक इनके पट्ठा उड़ा हुआ है। क्या प्रवाद रही जेठ गर्मी में टेम्परेचर में? 4-4:30 बजे। ज़रा इसकी आंख ज़रा दिखाएं ज़रा जी। दो दोस्त है बाप कहते हैं जी लाल आंखें नहीं उड़ते, ये टेम्परेचर में ये वाला कबूतर जो है ना इसका पट्ठा, इसके साथ मादी भी, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें जी कमगर नारा जी, 4-4:30 बजे तक टेम्परेचर में बैठता रहा इसका माशाल्लाह जी।
ये पंजे देखें जी इसके। आँख एक दफ़ा अरुण भाई फिर दिखा दें ज़रा, इसकी आँख दिखा दें जी। दोस्त है आप देख लें, ये कबूतर इसका बच्चा जो है ना, जो दोस्त कहते हैं जी लाल आंखें जो है ना नहीं उड़ती। ठीक हो गया जी अरुण भाई। माशाल्लाह जी, ये भी टैडी है जी दोस्तों जो मैं आपको जोड़े दिखा रहा हूँ अरुण भाई के, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त इनके बच्चे, क्योंकि ये वो जोड़े हैं, इनके ब्रीडर कबूतर हैं जो निचोड़ हैं। पर दिखा दे रहा माशाल्लाह। ठीक हो जी जरूर भाई, माशाल्लाह अरुण भाई जी, शुक्रिया मोहम्मद वकास। सॉरी मैं दोस्तों के कमेंट्स का जो है ना जवाब नहीं दे सका था, क्योंकि मैं उस्ताद से बात ऐसी कर रहा था कि कमेंट्स के जवाब देता हूँ तो मेरा ध्यान उधर हो जाता। मैं माजरत चाहता हूँ दोस्तों से। माशाल्लाह ये बटेरा कबूतर है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसका पर देखें जी, पूरा नहीं खुल रहा फिर भी। सही मेरे साथ इस वक्त जनाब जो दोस्त अहबाब लाइव में, शुक्रिया उन दोस्तों का। ये भी बटेरा नर में से जी सियालकोटी है। सही हो गया। ये भी टैडी नार है जी। माशाल्लाह जिसका भी पर देखें ज़रा। सही माशाल्लाह। पंजे दिखाएं इसके रूम ज़रा। सही माशाल्लाह जी, ये मेरा बहुत ही पसंद कबूतर आया जी, हरून भाई का शौक किया है। ये कबूतर चेक करें ज़रा। माशाल्लाह जी, शुक्रिया पम्मा भट्ट साहब। क्या बात है जी, इसका ज़रा रूम पर दिखाएं ज़रा इसका।
ये पर चेक करें इस कबूतर का। ये फ़रूक भट्ट साहब की चॉइस है जी, और मुझे आज ये कबूतर शो करने को मिला माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ा है शो करने का इसका। माशाल्लाह जी दोस्तों, ये कबूतर जो है ना, ये सीखने वाला कबूतर है सारा टोटली। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आउट क्लास कबूतर है ये। बेसिकली ये चौधरी साहब वाले कबूतरों में से है, टैडी कबूतर है जी। ठीक हो गया हूँ। माशाल्लाह सही हो गया। सही। माशाल्लाह ये हरून भाई के टैडी कबूतर हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी परवाज़ रखते हैं ये। जी अदनान भाई, ये फ़रूक भट्ट साहब हैं, लाहौर से हैं, हमारे बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं। इन्होंने सारी बातें सीधी सीधी खोल के बताई हैं। कोई भी उस्ताद इस तरह बातें नहीं बताता माशाल्लाह, जो इन्होंने बातें आज बताई हैं, और काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला इनसे। ये जो आप परिंदे देख रहे हैं, ये इन्हीं के सिलेक्ट किए हुए परिंदे हैं। ये भी टेडी नारा जी। माशाल्लाह जी, लाजवाब। क्या बात है जी। ठीक हो। माशाल्लाह, जिसका भी पर चेक करें ज़रा। सही हो गया। इसके पंजे देखें माशाल्लाह। सही हो गया। जी दोस्तों, ये भी भट्ट साहब की सिलेक्ट की मादी है ब्रीड के लिए। माशाल्लाह। ठीक हो गया। इसका पर देखें है मादी, और इसका कुंदा चेक करें ज़रा आप। माशाल्लाह जी राम भाई। ये भी देखें जी,
लाजवाब और पक्की आंख में ये ब्रीडर ना रहने कर अरुण भाई का माशाल्लाह जी। कई मतलब गुस्से है ना, अगर तुम मेरे को कल से काम नहीं करना, बस मैं तुम बताऊँ, मैं तेरा कोई काम ही नहीं करना, वो फिर गिराव जाना फिर काम करती जी। दोस्तों माशाल्लाह एक से बढ़कर एक परिंदा है अरुण भाई का, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। इन सब के बच्चे जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं जी, क्योंकि इनकी 2 छतें हैं जिन पर ये शौक कर रहे हैं लाहौर में। परिंदे आप माशाल्लाह देख रहे हैं इनके, ये जी लाखा चेक करें जी माशाल्लाह जी। ये लाडू वाले के इलाके हैं जी हमारे ननकाना साहब के। सिक्योरिटी में जी उनके राय शौकत साहब के घर के ये दोनों 2 जोड़े हैं अरुण भाई के पास जो गिफ्ट मिले हुए इनको। ये जी अरुण भाई के अपने टैडी में से निकला जी, इंसान टैडी इसको कह सकते हैं आप माशाल्लाह। जी शुक्रिया शफीक मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया उन दोस्तों का जो मेरे साथ लाइव साथ दे रहे हैं माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। इसका पल्ला चेक करें जी, लाजवाब। माशाल्लाह ये भी लाखा है जी। माशाल्लाह ठीक हो जी। दोस्तों परिंदे तो माशाल्लाह अरुण भाई के बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पकड़ पकड़ के शौक करवाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आपको ऐसे दिखा देता हूँ, शौक कर लें ज़रा जी। दोस्तों ये मालूमाती वीडियो है मेरी, शेयर करें जितने भी ग्रुपों में हो सकती है। बाट साहब ने जो माशाल्लाह आज एक्सपीरियंस दिया है, मेरे नॉलेज में भी इजाफा किया है, आपके नॉलेज में भी, और दूसरे दोस्त अहबाब है उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक अरुण भाई के ब्रीडर, सियालकोटी भी हैं, कमगर भी हैं, टैडी भी हैं, रामपुरी भी हैं, आप देख सकते हैं जी। जी अरुण भाई ये कौन से कबूतर का शौक करवाने लगे ज़रा? ये मेरी 10 नंबर ब्रीड है। ये 10 नंबर ब्रीड आपके घर की है या? ये मेरे घर की। माशाल्लाह। अच्छा अरुण भाई इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है? इंशाल्लाह ताला हम तैयार कर रहे हैं छत, अच्छा तो इंशाल्लाह ताला तो ये गर्मियों में सबको नजर आएगा, जब कुछ उड़ेगा तो सबको नजर आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल माशाल्लाह जी। जी दोस्तों माशाल्लाह मज़ा आया आज का शौक देख के, ब्रीडर सेटअप देख के, और ख़ास तौर पे उस्ताद फरूक भट्ट साहब से बातें करके माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला मुझे तो।
और जो दोस्त अहबाब नए परिंदे रखे हैं जिन्होंने जनाब वो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। जो एक्सपीरियंस दिया है उस्ताद फरूक भट्ट साहब ने, ये लाहौर के एक माने जाने नाम और बहुत अच्छे उस्ताद हैं, ठीक है। इन्होंने जो बातें की हैं वो अगर आप उनको सीख जाएं तो इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं तो कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। और मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।